तमिलनाडु की राजनीति में अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार पर संकट के बादल मंडराने की चर्चा तेज कर दी है। राज्य की तीन सबसे बड़ी पार्टियां डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी एक एक करके राज्यपाल से मिली और सरकार पर गंभीर आरोपों की पूरी फाइल सौंप दी है। विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और कैबिनेट बैठकों में गैर अधिकृत लोगों की मौजूदगी जैसे आरोपों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है मानो जहां हर नई हलचल सत्ता के समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री थलपति विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की तीन प्रमुख पार्टियां डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी ने एक के बाद एक राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। तीनों दलों का आरोप है कि राज्य सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, साथ ही सरकारी मशीनरी का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि राज्य कैबिनेट की बैठकों में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो अधिकृत नहीं थे। विपक्ष का कहना है कि यह संविधान व्यवस्था के खिलाफ और इसकी जांच होनी चाहिए। शनिवार सबसे पहले डीएमके के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने अपना एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद एआईएडीएमके के नेता पहुंचे और उन्होंने भी लगभग वही आरोप दोहराए। दिन के अंत में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मिला और सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में तीनों दल आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के इस मुद्दे पर तीनों ने मुख्यमंत्री विजय को घेरने की कोशिश की है और इसी से साफ है कि विपक्ष इस पूरे मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष दूसरे दलों के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक और निर्णायक सबूत सामने नहीं आए हैं और इसलिए इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है। दूसरा बड़ा आरोप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का है। विपक्ष का कहना है कि प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने और सरकार के हित में किया जा रहा है। यदि इस तरह के आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। तीसरा बड़ा विवाद कैबिनेट बैठकों से जुड़ा हुआ है, जो कि यह है कि विपक्ष का आरोप ने कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में ऐसे लोगों को प्रवेश दिया गया जो अधिकृत नहीं थे उस बैठक में शामिल होने के लिए। यदि ऐसा हुआ है तो यह प्रशासनिक प्रक्रिया और गोपनीयता के नियमों पर सवाल खड़े करता है। अब सबसे अहम सवाल राजनीतिक असर पर है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद विपक्ष चाहता है कि पूरे मामले की जांच हो। यदि राज्यपाल सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं या किसी एजेंसी से जांच की सिफारिश होती है तो आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा गर्मा सकता है। दूसरी ओर टीवीके और मुख्यमंत्री थलपति विजय के समर्थकों का कहना है कि दरअसल विपक्ष उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है और इसीलिए मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। उनका दावा है कि लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और सरकार कानून के दायरे में ही काम कर रही है। अब सबकी नजर राज्यपाल की अगली कार्रवाई पर होगी। क्या सरकार से जवाब मांगा जाएगा? क्या जांच की सिफारिश होगी या मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा? यह आने वाले दिनों में फिलहाल साफ हो पाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।